नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों ने एक सफल सीरीज जो कि शुरू करी थी आप लोगों के एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो उसी सीरीज में ये अपनी क्लास नंबर 3 यानी कि रीजनिंग की तीसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में SHIP यानी कि शिप को क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है T17O। ये लास्ट में जो है वो ज़ीरो नहीं है भाई, वो क्या है, O है के रूप में लिखा जाता है। और KITE यानी कि काइट को लिखा जाता है L29D। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में HOPE होप को कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल करते हैं इसको ज़रा। सबसे पहला काम आप लिख लीजिए शिप। तो SHIP जो भी इन्होंने दिया था हमने लिख लिया। इसको इन्होंने क्या लिखा है? इसको इन्होंने लिखा है T17O। तो हम लिख लेंगे T17 और क्या O। सबसे पहला काम इनकी कोडिंग। तो करो भाई, कोडिंग करते हैं। आप कहोगे सर S की कोडिंग 19 होती है, H की कोडिंग 8, I की 9 और P की कितनी 16। आप अगर ध्यान से देखोगे इनकी भी कोडिंग करोगे तो T की कोडिंग 20, 17 तो अपना लिखा ही है पहले से, और O की कोडिंग कितनी 15। तो क्या देखना है सर? देखना ये है कि अगर आप 19 से 20 तक आओगे तो आप कहोगे सर 1 प्लस हो रहा है। 19 से 20 तक आने पे कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। ऐसे ही अगर आप सर 16 से 15 पे आओगे तो आप कहोगे सर 1 क्या हो रहा है? सर 1 माइनस हो रहा है। ठीक, लेकिन इसमें ख़ास क्या था? इसमें ख़ास ये था कि जो भी बीच के 2 अल्फ़ाबेट थे उन अल्फ़ाबेट में इन्होंने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है, बल्कि उन दोनों अल्फ़ाबेट की कोडिंग को ही प्लस करके लिख दिया है। तो 8 और 9 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बस इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा था। अब हम चेक करेंगे कि HOPE होप को कैसे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं HOPE होप को कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर पहले वाले अच्छा कोडिंग कर लेते हैं। H की कोडिंग 19, 15, 16 और 5। अब आप कहोगे सर H की कोडिंग कितनी होती है? H की कोडिंग आपकी होती है 19, और 19 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो 19 में 1 प्लस करने से आएगा आपका 20। और 20 का मतलब आप जानते हैं सर कितना होता है? 20 का मतलब आपका होता है एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई? इसकी कोडिंग जो है वो H की कोडिंग जो होती है वो होती है कितनी? 8। ठीक है भाई, 8 होती है। थोड़ी सी इसकी मिस्टेक हो गई, 8 हो गई। इसमें अगर 1 प्लस करोगे तो 9 का मतलब क्या आता है? 9 का मतलब आपका आई हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वाले में आपको पता है 16 से 15 हुआ था, इसका मतलब यहाँ भी 5 में 1 कम करोगे तो आपका आएगा 4, और 4 का मतलब क्या आएगा? 4 का मतलब सर D आएगा। और बीच वाले में दोनों अल्फ़ाबेट को प्लस करना है, तो 15 और 16 को अगर आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 15 और 16 को जोड़ने पर 31 आएगा। कितने आएगा? 31 आएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? I31D। I31D इस तरीके का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर 1 लिखा है ये 1 नहीं होगा, क्या होगा भाई? यहाँ पर ये आपका I हो जाएगा, I31D। ठीक है, देख सकते हैं ये सवाल आपका एसएससी जीडी 31/1/2023 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम जो रिलेवेंट क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे, और उसमें से एक क्वेश्चन है आपका। और देख सकते हैं इसका पैटर्न कैसे है कि कुछ अल्फ़ाबेट को तो अल्फ़ाबेट में ही कोड किया है, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट को नंबर्स में कोड कर दिया है। तो आप पैटर्न को अगर समझ लोगे तो ज़्यादा चांस है कि इस बार की परीक्षा में भी ये पैटर्न आपके रिपीट हो जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है देन आप इसके सॉल्यूशन पर जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं कि किसी कूट भाषा में निहार NIHAR को ZUTMD लिखा जाता है, VIRUS यानी कि वायरस को लिखा जाता है HUDGE। आपसे पूछा है कि उसी कूट भाषा में जेम्स को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। NIHAR को क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है ZUTMD। इसकी कोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग कर लेते हैं। N की कोडिंग आपको पता है 14, I की 9, H की 8, A की 1 और R की 18। यहाँ कोडिंग करोगे तो Z की 26, U की 21, T की 20, M की 13 और D की 4। जैसे ही आपने कोडिंग कर ली, अब आप इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें। पैटर्न को समझने की कोशिश की। निहार को इन्होंने ZUTMD लिखा है। क्या लिखा है भाई? ZUTMD लिखा है। तो हमने कहा ज़रा कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए। तो आप देखो कि ये अगर आपका 14 है और ये आपका 26 लिखा है, तो 14 से अगर 26 हुआ है तो 14 से 26 होने में कितना प्लस हुआ होगा? बताना भाई, कितना प्लस हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर 14 10 24 और आपका 12 प्लस हो गया। कितना प्लस हो रहा है? आप कह रहे सर 12 प्लस हो रहा है तो 26 हो रहा है। हमने कहा ठीक है भाई। अगर आप देखोगे कि 9 से 21 हुआ है तो 9 से 21 होने में कितना प्लस हो रहा है? तो आप कह रहे सर यहाँ भी 12 प्लस हो रहा है, क्योंकि 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। आपने कहा सर 8 से 20 हुआ है, तो आप कह रहे सर यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? यहाँ भी आपका 12 प्लस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो 1 से 13 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? 12 प्लस हो रहा है। और अगर आप देखोगे कि 18 से D हो रहा है, तो यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? 12 प्लस हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर 18 से D यानी 18 से 4 होने में 12 प्लस कहाँ हो रहा है? 18 में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो 18 प्लस 12 जोड़ने से ये कितना आ जाएगा? ये तो सर 30 आ जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आप लोगों ने कल की क्लास हमारी देखी है तो हमने उसमें बताया था कि D की कोडिंग जो है वो 4 तो होती है, उसके साथ साथ जो है वो 30 भी होती है। हमने कल आपको एक सर्किल बना के दिखाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है एक राउंड सर्किल में चलती है। तो उसमें 26 के बाद 27 भी आता है, उसी की जगह 1 आ जाता है, 28 की जगह 2 यानी कि B, 29 की जगह C और 30 की जगह क्या आता है? D आ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 18 में अगर 12 जोड़ोगे तो D आएगा और 4 आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि पैटर्न आपका क्या बन रहा है। जैसे ही आप पैटर्न समझ गए, उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको अपने सवाल का आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। देखना ज़रा क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि भाई जेम्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या है। GERMS, जेम्स को क्या लिखा जाएगा? GERMS। सबसे पहला और बेसिक काम आपको करना है कोडिंग। तो कोडिंग कहोगे सर 7, 5, 18, 13 और 19। अब आप कहोगे सर जैसे इन्होंने सब में 12 जोड़े थे तो क्या इसमें भी 12 जोड़ दें? तो बिल्कुल भाई, 12 आप इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी 12 आप जोड़ दो और 12 जोड़ते चले जाओ और जो भी आता चला जाए उसको लिखते चले जाओ। अगर आप 7 में 12 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 12 और 7 19 होता है। 19 का मतलब क्या आ जाएगा? सर 19 का मतलब S आ जाएगा। और अपने ऑप्शंस पे भी नज़र डालते चलना। S 3 ऑप्शन में है, पहले वाले C वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। R में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 18 12 30, या पहले जो ये E छूट गया इसमें 12 और 5 17। 17 का मतलब आप लोग जानते हैं सर क्या होता है? 17 का मतलब Q होता है। ठीक। 18 में 12 जोड़ेंगे, 18 12 30 होता है और 30 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? 30 का मतलब D होता है। ऐसे ही 13 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो 13 12 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का मतलब आप जानते हैं कि सर 25 का मतलब Y होता है। 25 का मतलब कितना होता है? Y होता है। और लास्ट आप जब 19 में आप 12 जोड़ोगे तो आप देख पाओगे कि 19 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 19 में 12 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 31।
कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 31 का मतलब आप लोग जानते हैं कि डी के बाद ई आ जाता है, और अगर डी के बाद ई आ जाता है तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। और इस तरीके से जो अपना आंसर्स बनेंगे, जो अपना आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अपना आंसर बन जाएगा एस क्यू डी वाई ई। क्या आंसर बना, एस क्यू डी वाई ई। और इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि एस क्यू डी वाई ई वाला कौन सा ऑप्शन है, तो एस क्यू डी वाई ई वाला अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका सवाल जो है प्रीवियस ईयर है बिल्कुल, और ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आपका पूछा गया सवाल है। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग इतना सोचते नहीं हैं कि 12 भी प्लस करना पड़ सकता है। हम लोगों की सोच ये रहती है कि 1 प्लस चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 4 चेक कर लिया, 5 भी चेक कर लिया। लेकिन हमें ये भी समझना है कि अगर चेक हम कर रहे हैं तो ज़्यादा भी चेक करना पड़ सकता है, 12 भी हो सकता है। अगर 12 वाला आ सकता है तो 15 वाला भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने का एक प्रकार रखना है कि हमें हाँ ये नहीं रखना है कि 12 ही इतना ही जा सकता है, 10 से कम ही वाला हो सकता है, तो 10 से ज़्यादा भी जोड़ने को आ सकता है, जोड़ने को आ सकता है तो घटाने को भी आ सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही मान के चलनी है और अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से हमें करके चलना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए और करने की पूरी कोशिश करिए। क्या लिखा है, आपको दिया गया है कि पेरेंट्स को लिखा गया है JYH ULFG। पेरेंट्स को अगर ये लिखा जाता है तो आपको बताना है एस्टोनिश ASTONISH को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है, PARENTS। पेरेंट्स को हमने लिख लिया। अब पेरेंट्स की इसकी सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग करेंगे तो आपको पता है सर P की 16, A की 1, R की 18, E की 5, N की 14 और T की 20 और S की 19। कोडिंग करने के बाद अब आप क्या देखोगे कि नीचे वाला जो शब्द दिया है JYHUL, इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं ज़रा। इसकी कोडिंग क्या है, आप कहोगे सर J की कोडिंग 10, Y की 25, H की 8, U की 21, L की 12, F की 6, G की 7। जैसे ही आपने कोडिंग करी अब आप इनका अंतर समझें और इनमें रिलेशन को चेक करें। क्या रिलेशन है अभी आपके सामने हम चेक कराते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 16 से आप कहोगे सर 16 से 10 हो रहा है, 16 से 10 हो रहा है, इसका मतलब कितना माइनस हो रहा है। आप कहोगे सर 16 से 10 हो रहा है, ये तो आपका 6 माइनस हो रहा है। हमने कहा भाई बिल्कुल लग तो रहा है कि 6 माइनस हो रहा है। उसके बाद अब अगर आप देखोगे सर 1 से लेकर 25 हो रहा है, 1 से लेकर 25 हो रहा है, तो अब कुछ लोग तो ये कहेंगे सर 1 से लेकर 25 हो रहा है, क्या 24 जुड़ रहा है। तो भाई 24 ज़्यादा होता है तो इतना ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर घटाने से काम चले तो पहले घटाने को चेक करेंगे। तो अगर 1 से 25 हो रहा है तो आप बताओ 1 में पहले 1 कम करोगे तो 6 यानी कि Z आएगा, 1 और कम कर दोगे तो आपका Y आ जाएगा। यानी कि 1 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 25 यानी कि Y आता है। खैर चेक करेंगे। 18 में से अगर हम देखेंगे 18 में अगर हम देखेंगे 18 से यानी कि R से H कैसे हुआ, तो आप सोच सकते हो कि सर R से जो H हुआ आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस कर दें कितना 10 माइनस कर दें। E से 21 यानी कि E से अगर 21 देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है E से 21 यानी कि 5 से आपका 21 हुआ तो यहाँ जुड़ने वाला बन रहा है, आप कहोगे सर 16 जुड़ रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं पे तो 6 माइनस हो रहा है, कहीं पे भी 2 माइनस हो रहा है, कहीं पे 10 माइनस हो रहा है, कहीं पे आपका 16 प्लस हो रहा है। अगर ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा तो हमें दूसरा पैटर्न चेक करना है। दूसरा पैटर्न कौन सा देखते हैं ज़रा।
दूसरा पैटर्न देख लो। दूसरा पैटर्न क्या कि हमने देखा कि अगर इस शब्द से ये वाला शब्द डायरेक्ट नहीं बन रहा है, अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो हम इसके अपोजिट करके देखेंगे। अपोजिट करके कैसे? अपोजिट करके ऐसे कि जैसे पी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है कि सर पी का अपोजिट के होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट सर जेड होता है। आर का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। एन का क्या होता है? एम होता है। टी का क्या होता है? एस होता है। सॉरी, टी का क्या होता है बताना ज़रा आप लोग। टी का क्या होता है? जी होता है। टी का क्या होता है? जी। एस का क्या होता है? एस का सर एच होता है। अब आप अगर ध्यान से देख पाओ तो इनका रिलेशन डायरेक्ट नहीं था लेकिन अपोजिट से मैच कर रहा है। अपोजिट से क्या मैच कर रहा है कि के से, अगर हम बात करें के से जे हो रहा है तो आप ध्यान से देखो तो के से जे हो रहा है -1 हो रहा है। के से जे हो रहा है तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जेड से वाई हो रहा है तो क्या -1 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एस से एच हो रहा है तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। वी से यू हो रहा है तो क्या हो रहा है? -1। एम से एल हो रहा है -1। जी से एफ हो रहा है -1। एच से जी हुआ, क्या हुआ? -1। यानी कि पहले हमने इनके क्या लिख दिए? पहले हमने इनके अपोजिट लिखे। पहले हमने इनके अपोजिट लिखे, फिर उसमें हमने एक एक माइनस किया तो हमें हमारा आंसर मिलता नज़र आ रहा है और हमें पैटर्न भी समझ में आ रहा है। अब बस आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको तरीका पता चल गया, अब आपको तरीका अपने सवाल में वही लगा देना है। यानी कि जो भी आपको शब्द दिया था एस्टोनिस, उसमें भी आपको यही तरीका लगाना है। तो एस्टोनिस वाले में अगर ये वाला तरीका लगाओगे तो देखते हैं ज़रा किस तरीके से इसको करना है। यहाँ करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ लिख लेते हैं, लाइन कर देते हैं, नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। एस्टोनिस तो क्या करेंगे? ASTONIS और H। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर पहले हमें इनके अपोजिट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के अपोजिट लिखने पड़े थे तो इसके भी अपोजिट लिखने पड़ेंगे। और अगर अपोजिट की बात आएगी तो अपोजिट आप लोग जानते हैं कि ए का जो अपोजिट होता है, ए का अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे सर जेड होता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट एच होता है। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। ओ का अपोजिट क्या होता है बताइए ज़रा? ओ का क्या होता है? ओ का अपोजिट एल होता है। एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। एस का क्या होता है? एच होता है। एस का क्या होता है? एच होता है। और एच का क्या होता है? एस होता है। ये आपने अपोजिट लिख लिए। अब आपको पता है कि सर अपोजिट करने के बाद एक एक माइनस किया गया था तो एक एक माइनस कर दो। जेड में एक माइनस करोगे सर कितना आएगा? जेड में एक माइनस करने से सर वाई आएगा। एच में एक माइनस करोगे सर कितना आएगा? एच में एक माइनस करने से सर जी आएगा। वाई के बाद क्या आएगा? जी। जी में एक माइनस करोगे क्या आएगा? सर जी में एक माइनस करने से एफ आएगा। क्या आएगा? एफ। एल में एक माइनस कर दोगे, एल में एक माइनस करने से सर के आएगा। क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। एम में एक माइनस करने से क्या आएगा? सर एम में एक माइनस करने से एल आ जाएगा। आर में अगर आप एक माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आर में सर एक माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। एच में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सर जी आ जाएगा। एस में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इस तरीके से आपने माइनस किया तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन इसमें नज़र आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि अपना जो फाइनली आंसर बना जाके वो इस बॉक्स के अंदर हम बनाते हैं। ये अपना फाइनली आंसर बना जाके और अब आप लोग मैच करेंगे तो YGFKL QGR बिल्कुल YGFKL QGR ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपके ऑप्शन नंबर में यानी कि अपना आंसर जो है वो दिया गया है। देख सकते हैं आप कितना शानदार कितना ज़बरदस्त सवाल था ये, जिसमें आपको क्या करना था, आपने देखा कि पहले तो जो भी अल्फ़ाबेट दिए थे उनके अपोजिट लिखने थे, फिर उन अपोजिट में जब एक एक माइनस करते तो हमें सही आंसर मिल जाता। ठीक है, बढ़िया सवाल था, एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल था, इसीलिए सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर सवाल लिए हैं क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हो जो कहीं ना कहीं पेपर में
पूछे गए हैं। तो आपका क्या है, एक उनको समझने का, देखने का जो नज़रिया है वो वही रहेगा। और आप जब पेपर देने जाएंगे तो उसी मेंटिलिटी के हिसाब से आपके सवाल फिर से वहीं पर बनते वैसे नज़र आएंगे, तो फिर आपको चीज़ों को करने में अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में KITCHEN को LKWGMKU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SHAMPOO को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि KITCHEN जो शब्द इन्होंने दिया था हमने लिख लिया। कोडिंग करना चाहो तो कर लो भाई कि के की कोडिंग 11, आई की 9, टी की 20, सी की 3, एच की 8, ई की 5 और एन की 14। कोडिंग करने के बाद भाई देखो नीचे वाला शब्द क्या है, नीचे वाले शब्द को भी लिख लेते हैं। नीचे वाला शब्द है LKW GM KU। इसकी अगर कोडिंग की बात करें तो इसकी कोडिंग करोगे तो आपको मिलेगा L की 12, K की 11, W की 23, G की 7, M की 13, K की 11 और U की 21। अब आप ध्यान से देखो इनके रिलेशन को, तो आप समझ पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि सर इनके बीच में जो रिलेशन है, 11 से अगर 12 हो रहा है सर कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है सर +2 हो रहा है। 20 से 23 हो रहा है सर +3 हो रहा है। 3 से 7 हो रहा है सर +4 हो रहा है। 8 से 13 हो रहा है सर +5 हो रहा है। 5 से 11 हो रहा है सर +6 हो रहा है। 14 से 21 हो रहा है सर +7 हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला पैटर्न था वो आपका सीधे सीधे फॉरवर्ड पैटर्न में, यानी कि एक एक बढ़ा के प्लस करता हुआ चल रहा था सवाल। ठीक है, यानी कि पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। बस हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही पैटर्न समझ में आ गया अब इसी पैटर्न पर हमें बना देना है अपने सवाल को। इन्होंने किसको दिया है, इन्होंने दिया है शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू को दिया है। तो आपको जैसे ही पता चला तो कोडिंग करना चाहो तो 19, 8, 1, 13, 16, 15 और 15। ठीक है भाई, अब देख लेते ज़रा। सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ इन्होंने +1 किया तो आप भी +1 करोगे, तो आप कहोगे सर 19 में 1 प्लस करा 20, और 20 का मतलब कितना होता है सर, 20 का मतलब T होता है, यानी कि T20 हमने याद करवाया था। तो बिल्कुल ऐसे ही 8 में आप 2 जोड़ोगे, तो 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब सर J होता है। इसी तरीके से जब आप 1 में 3 जोड़ोगे तो 1 में 3 जोड़ोगे 4, और 4 का मतलब क्या होता है सर, 4 का मतलब D होता है। 13 में अब आप 4 जोड़ोगे, 13 में 4 जोड़ने से कितना आएगा सर, 17 आएगा, और 17 का मतलब क्या होता है, Q होता है। P में आप 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ने से 21, और 21 का मतलब क्या आता है सर, 21 का मतलब आता है आपका U। 21 का मतलब क्या आता है, U। आप देख सकते हैं अगर आप इस सवाल को पेपर में कर रहे होते तो हम पूरा सवाल नहीं करते हैं, हम ऑप्शन की भी मदद साथ साथ लेते चलते हैं, क्योंकि हमें वहाँ किसी को दिखाना नहीं है कि हम कर पाते या नहीं कर पाते। हमें फाइनली अपने आंसर को टिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसा आप जानते हैं कि अपनी परीक्षा में 80 सवाल होते हैं। कितने सवाल होते हैं, 80 सवाल होते हैं, और 1 घंटे का समय होता है ना। तो यानी कि 1 घंटे 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, और अदर जगह यानी कि आपके मैथ्स वगैरह में भी टाइमिंग लगती है ना। तो हमें टाइम को भी बहुत मैनेज करके चलना रहता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम पेपर तो पूरा कर लेते अगर हमारे पास टाइम होता, है ना। तो टाइम को भी हमें देखते चलना है। तो हम क्या करते कि पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, अभी हम पूरा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी सीखना है कि काम करना कैसे है, सवालों को सॉल्व पूरा कैसे करना है। लेकिन अगर हम पेपर में करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, हम उसको उतना ही करेंगे जितना हमारा ऑप्शन मैच करना हो। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा।
यहाँ पे अगर आप 6 जोड़ोगे तो आप देखोगे 15 और 6 21 और 21 का मतलब U, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर आप 7 जोड़ोगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 का मतलब V हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अपना आंसर बैठने वाला है, जो अपना आंसर मैच करने वाला है, वो मैच करेगा इसके हिसाब से, यानी कि TJDQUUV। तो TJDQUUV यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निसंदेह आप इसको टिक कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल अब आप देख सकते हैं कि ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और अब हम एंटर कर रहे हैं टाइप नंबर सेकंड में। हमने चीज़ों को बिल्कुल विधिवत टाइप वाइज लिया है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ अभी हम किस टाइप में चल रहे हैं। और जितने भी टाइप इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेंगे हम उन सभी को कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एक भी सवाल पेपर में छूटे नहीं। तो बस आप लोग क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखते रहिए, और हमारे सभी वीडियो को लाइक भी करते रहिए साथ साथ, है ना। हाँ तो चलिए भाई, टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है, क्रॉस अक्षर कोडिंग पैटर्न। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि जो हमारा पहला वाला जो टाइप था वो हमारा फॉरवर्ड कोडिंग पे था, लेकिन जो अपना सेकंड वाला टाइप है वो है क्रॉस अक्षर कोडिंग पैटर्न। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस अक्षर, कहीं ना कहीं हमें क्रॉस कनेक्शन चेक करना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं सवाल की तरफ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के कनेक्शंस हमें बनाने हैं और देखने हैं। तो बिल्कुल पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को लिखा जाता है इस तरीके से, तो उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस सवाल को हमें करना है, और करते हैं सवाल को। साइंटिस्ट, तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट को कि SCIENTIST साइंटिस्ट को इन्होंने लिखा है। तो कैसे लिखा है, साइंटिस्ट को इन्होंने जो लिखा है हम नीचे लिख लेते हैं। इन्होंने लिखा है क्या लिखा है भाई, TSITNEINEISC साइंटिस्ट को इन्होंने ये लिखा है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसकी कोडिंग कर लो, तो हम कहेंगे भाई इतनी जल्दबाजी ना करो कोडिंग करने में। ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा इस वजह से कह रहे, ये साइंटिस्ट शब्द का जो इन्होंने कूट भाषा में लिखा है, जिस भी भाषा में जिस तरीके से भी लिखा है, वो हमें साफ साफ ये बात दिखा रहा है कि इसमें इन्होंने अपने अल्फ़ाबेट को कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल और केवल उन अल्फ़ाबेट की पोजीशन को बदला है, बाकी इन्होंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ उन्होंने प्लस कर दिया है, माइनस कर दिया, कुछ नहीं किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये नज़र आएगा कि साइंटिस्ट शब्द को जैसे भी इन्होंने बना के लिखा है, अभी हम आगे पता कर लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं है, बस उसी को कहीं ना कहीं आगे पीछे करके लिखा है। लेकिन फिर भी आगे पीछे करके लिखा तो है, लेकिन किस पैटर्न में लिखा है, क्योंकि हमें आगे गोल्ड स्मिथ का भी तो निकालना है, तो वो पैटर्न तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या करा। तो आप ध्यान से देखो, तो जो हमारे स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट थे SC, उन्होंने उन स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट को लास्ट में लिख दिया है SC, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं दूसरे जो 2 अल्फ़ाबेट थे IE को इन्होंने क्या करा है, IE को इन्होंने यहाँ पे तुम्हारा EI कर दिया है। चलिए देखते हैं फिर क्या है। फिर इन्होंने NT को क्या कर दिया है, TN कर दिया है, ठीक है भाई। और भी देखें, IS को इन्होंने क्या कर दिया है, SI कर दिया है, IS को क्या कर दिया है, SI कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो लास्ट में तुम्हारा T था उस T को ऐसे ही रहने दिया है ना भाई। तो कुछ इस तरीके से किया है। अगर हम इनकी मैचिंग मिलाएं तो आप कहोगे सर ये जो तुम्हारा T था वो पहले नंबर पे आ गया, ठीक। जो ये S था वो तुम्हारा लास्ट से यानी कि S था जो वो दूसरे नंबर पे आ गया।
फिर तुम्हारा आई ले लिया इन्होंने, फिर क्या ले लिया, फिर टी ले लिया, फिर उन्होंने एन ले लिया, फिर यहाँ से ई ले गए, फिर क्या ले गए, फिर आई ले गए, फिर लेकिन अब इन्होंने जो एस सी था, क्या हमने सही लिखा है एस सी को इन्होंने, हाँ बिल्कुल एस सी को इन्होंने एस सी ही रहने दिया है, यानी कि जो लास्ट के स्टार्टिंग के 2 अक्षर थे ये यहाँ पे ट्विस्ट इन्होंने कर दिया। अब जल्दबाजी में क्या गलती हो जाती है कि एस सी को यहाँ सी एस लिख देते, लेकिन नहीं, एस सी को इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा है, एस सी में कोई परिवर्तन नहीं करा, तो एस सी को हम लोगों ने यहाँ पे एस सी ही रहने दिया। ठीक है, अब हम भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे जैसा इन्होंने करा। तो इन्होंने क्या है कि इस शब्द को जैसे भी लिखा है वैसे ही हम भी लिख देते हैं। तो गोल्ड स्मिथ को लिखते हैं जरा, गोल्ड स्मिथ यानी कि GOLDSMITH, गोल्ड स्मिथ में अब हम क्या करेंगे, अक्षर काउंट कर लें क्या, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी अक्षर भी अपने कितने हैं, समान हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि जो काम इन्होंने ऊपर किया था वही काम हम भी कर दें। इन्होंने स्टार्टिंग के 2 अक्षर यानी कि एस सी को बिल्कुल सेम रखा था लास्ट में, लेकिन रखा था, हम भी स्टार्टिंग के 2 अक्षर जियो को बिल्कुल सेम रखेंगे और जियो को कहाँ रख देंगे, लास्ट में रख देंगे, तो लास्ट में अपना आ जाएगा जियो। ठीक है भाई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्रॉस बना दिया, जो लास्ट का अक्षर था उसको पहले ले आए, तो हम भी ले आएंगे, लास्ट में यहाँ एच है तो एच लिख दिया, उसके बाद टी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टी लिख देंगे, फिर उसके बाद आई है तो हम लोग भी लिख देंगे क्या, आई लिख देंगे, एम है तो एम का एम लिख देंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना एस है तो एस को एस लिख देंगे, फिर अपना क्या है डी तो डी को डी लिख देंगे, और अपना एल जो है वो एल को एल लिख देंगे। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन नज़र आता हुआ दिखेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन पे अब नज़र मारो ज़रा, अब आपको ऑप्शन दिखता क्या, HTIMSD LGO। तो अब आप ऑप्शन चेक कर पा रहे होंगे कि लास्ट में जियो वाला जो है वो लास्ट में जियो वाले 2 ऑप्शन है, तो 2 तो आपके वैसे भी कट गए। ये आप ऑप्शन एलिमिनेट का काम कब करते हैं, ये आप तब करते हैं जब आप परीक्षा में होते हैं ना। यहाँ पे हम पूरा कर लेंगे, सीख लेंगे, क्योंकि हमें अभी सीखना है, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आपको पेपर में कैसे करना है। तो आप पूरा सवाल सॉल्व करे बिना, भले ही वो कितना भी कठिन है, आप उसको चुटकियों में पेपर में टिक करके आ सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप टिक कर देंगे उसको। तो अब देखते हैं जरा, फिर भी 2 ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट हो गए, लेकिन अब इनमें कौन सा होगा, तो HTIMSD, तो बिल्कुल HTI के बाद यहाँ पर SMD लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, HTI के बाद MSD होना चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, और अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल था, क्रॉस पैटर्न का ये पहला सवाल था, जिसमें जनरली हम लोग गलती कर देते हैं कि कोडिंग करने में लगते हैं, और उसमें क्या है कि फिर उनकी पोजीशन वैल्यू को समझने लगते हैं, जबकि अगर हम ध्यान से देखते तो इसमें तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपका पूछा नहीं गया है, ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आपके पेपर में पूछा हुआ है ना भाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2 का अगला सवाल है कि किसी निश्चित कोड भाषा में लिखा जाता है किसको, परहैप्स को SPAHREP के रूप में। तो आपसे पूछा है कि CHEVIWING को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं जरा किस तरीके से इन्होंने लिखा है इसको। जिस तरीके से इन्होंने लिखा होगा हम भी लिख देंगे। PER लिख लेते हैं, PERHAPS। परहैप्स को इन्होंने लिखा है SPA, क्या लिखा है भाई, SPAHREP। अब आप अगर ध्यान से देखो
तो जो परहैप्स की मीनिंग में अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है वही अल्फ़ाबेट नीचे भी लिखे हैं। और आपको पता चल रहा होगा कि इस सवाल में भी कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यानी कि केवल और केवल उनकी पोजीशन वैल्यू को बदला गया है। तो पोजीशन वैल्यू कैसे बदली गई है ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसी बात को हम लोग समझेंगे कि पोजीशन वैल्यू कैसे चेंज करी गई हैं। तो आप देखो ज़रा, क्या देखो कि सर लास्ट में जो PS लिखा था उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया। क्या ऐसा किया क्या? अच्छा, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 और 4 7, 3 और 4 7, ठीक है। तो लास्ट में जो PS लिखा था उसका हमें लगता है इन्होंने क्या कर दिया है, SP कर दिया है। फिर लास्ट के जो सेकंड नंबर पे HA था उसको क्या कर दिया, AH कर दिया। फिर जो ER था उसको क्या कर दिया, RE कर दिया। लेकिन 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 इन्होंने क्या है, अच्छा यहाँ पे जो S है वो S नहीं है, आप देख सकते होगे वहाँ पे S की जगह क्या है, S की जगह पे P है। तो हम यहाँ P ही रहने दें, ठीक है भाई। S की जगह पे क्या है, P। अब आप देखोगे कि लास्ट के 2 को इन्होंने स्टार्टिंग के 2 बनाया, फिर HA को AH बनाया, फिर R को सेम रखा, यानी फिर आप ऐसे कह दो कि ER को RE कर दिया और P को यहाँ पे उठा के रख दिया। अच्छा, इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह देते हैं। कैसे, देखना ज़रा, इसी बात को तो हम लोग ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं यानी कि यहाँ पे क्रॉस लगा के। कैसे कह देंगे, क्रॉस लगा के। दोनों बातें सेम हैं। क्रॉस लगाओगे तो कैसे कहोगे, आप ऐसे कहोगे सर S यहाँ पर आ गया, आपका P यहाँ आ गया, है ना। फिर हमने कहा, फिर क्या करा, फिर हमने कहा A यहाँ आ गया, H सीधा सीधा हो गया, फिर R इधर चला गया, फिर E इधर चला गया और फिर P इधर चला गया। तो अब आप लोग कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रॉस है। तो हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। क्रॉस है, CHEWING ये लिखा है। हमें बस कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें बस क्रॉस लगा देना है और हम बिना भी देखे अपने सवाल का जवाब बता सकते हैं। तो देखो भाई, क्रॉस लगाओगे तो क्या करोगे सर, जी जो है जो लास्ट में था जी वो अब कहाँ आ जाएगा, जी लास्ट वाला सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में लिख दो सबसे पहले क्या, जी, ठीक है। उसके बाद N था तो N आ जाएगा, ठीक, कुछ भी नहीं करना है। I था तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। W अपना सीधा का सीधा आ जाएगा। E यहाँ चला जाएगा, E लिख दो। E के बाद क्या है, E के बाद सर H है, H लिख दो। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद अपना C है। तो आप देख सकते हैं कि जो अपना आंसर बन रहा है वो अपना आंसर क्या बन रहा है, अपना आंसर बन रहा है GNIWEHC। GNIWEHC इस तरीके का जो अपना आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है और बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो सवाल है पिछले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि पहले वाला जो सवाल था इससे जस्ट पहले वाला वो आपका SSC GD 2019 में आया है, ये आपका SSC GD 2021 में आया है। इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एनालिसिस करें और उनको हम अच्छे से पढ़ लें तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो पैटर्न हमारे रिपीट होते हैं। और अभी आपने जस्ट देखा कि जो पिछला सवाल था उसमें जो पैटर्न लगा वही सवाल इसमें पैटर्न लग रहा है ना। इस सवाल में भी वही पैटर्न लग रहा है और वो सवाल 2019 में आया था, ये सवाल 2021 में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको बहुत हद तक ये आइडिया लग जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है। आप पेपर की एक झलक पहले ही देख चुके होते हैं, है ना। तो बिल्कुल अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। फॉर्मिंग को लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है आप देखेंगे, फॉर्मिंग को लिखा है AOFMGNI। फॉर्मिंग को लिखा है AOFMGNI। आपसे पूछा है कि तो बताइए विलीव को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं ज़रा फॉर्मिंग को इन्होंने कैसे लिखा है। FOAMING इसको इन्होंने लिखा है AOF MGNI। बिल्कुल। अब आप ज़रा ध्यान से देखो तो आप बिल्कुल आसानी से बताओगे कि सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। F को इन्होंने यहाँ कर दिया, A को यहाँ कर दिया और O को बीच में रखा, M को सीधा सीधा लिख दिया।
आई का क्रॉस बना दिया, जी का इधर कर दिया और एन का सीधा सीधा रख दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं सर, सिंपल क्रॉस कर दिया है। तो आप जानते हैं हम कि इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल हम भी इसमें क्रॉस बना देंगे। और क्रॉस बनाएंगे तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से कर लोगे कि क्रॉस अगर सर बनाओगे तो यहाँ पर बी ई आई इनका बनाओगे तो एल ई बी आई जो अपना सीधा सीधा है वो आई हो जाएगा। लास्ट में 3 में क्रॉस बनाओगे तो अपना क्या जाएगा, पहला ई आएगा, फिर पहले क्या आएगा, पहले अपना आएगा ई, और ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद वी, और वी के बाद फिर से ई। अब आप चेक कर सकते हो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन है, एल ई बी आई ई वी ई, एल ई बी आई ई वी ई, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, लेकिन फिर भी ये आपके पेपर में आया हुआ था, एसएससी जीडी दिसंबर 3 को 2021 को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, फ्यूटाइल को UFITEL लिखा जाता है और आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि भाई सेल्डम को, अच्छा सेल्डम को भी बताया गया क्या लिखा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा। तो हम एक को चेक कर लेते हैं और वही पैटर्न दूसरे में रहता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। FUTILE को लिखा जाता है UFITEL, क्या लिखा जाता है, UFITEL। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने कुछ नहीं करा है, इन्होंने सिंपली दो अल्फ़ाबेट को बदला है। कैसे, UF को क्या कर दिया इन्होंने, FU को क्या कर दिया, UF कर दिया है, यानी कि क्रॉस बना दिया है। क्रॉस कैसे बनाया है सर, दो का क्रॉस बना दिया है, F इधर ले गए, U इधर ले गए, T इधर ले गए, I इधर ले गए, L इधर ले गए, E इधर ले गए। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, आप यहाँ से समझ सकते हैं देख के कि कुछ नहीं, हमें भी क्रॉस बनाना दो का। तो क्रॉस बनाओगे और क्रॉस में क्या लिखोगे, क्रॉस में लिखेंगे आप क्या, क्रॉस में लिखेंगे इन दोनों का कि O इधर आएगा, C इधर आएगा, है ना। RT का क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा, EX का क्या हो जाएगा, XE हो जाएगा। यानी अपना आंसर बन जाएगा OCTRXE, OCTRXE। इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिखाई दे रहा है। तो समझ पा रहे होंगे पूरी बात को, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं आप बातों को पूरा समझ पा रहे हो। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, जिससे क्या है कि हमारी भी थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप हमें भी मोटिवेट कर देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, अपनी बात को कह पा रहे हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो पा रहा है ना। जितने भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए ही लगे हैं, है ना। तो उसी फ़ायदे के लिए अगर आपका फ़ायदा होगा तभी हमारा फ़ायदा होगा, है ना। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर इसमें आपका भी फ़ायदा। तो देखो भाई, आपके फ़ायदे से ही हमारा फ़ायदा जुड़ा है, तो फ़ायदा आपका होगा पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर कि एक विशिष्ट कूट भाषा में एक शब्द दिया है आपका डीएक्टिवेशन को क्या लिखा जाता है, एक लैंग्वेज के रूप में, एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्या लिखा जा रहा है, FACILITATION को क्या लिखा जाएगा। तो देखने में बहुत ही ये भड़काऊ सवाल लग रहा है, ये लग रहा है कि पता नहीं कौन सा पैटर्न होगा। देख के जनरली हम लोग डर जाते हैं, और वो भी तब जब हमारे पास पेपर में समय कम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके के सवालों में डरना नहीं, हमें एक बार लिख के उसको देखना है ध्यान से, और कहीं ना कहीं लॉजिक हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर हम इस सवाल में बात करें तो आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, DEACTIVATION ये लिखा गया है। बिल्कुल, डीएक्टिवेशन इसको इन्होंने कैसे लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने CAE, इन्होंने लिखा है CAEDAVIVITNOIT,
ये इन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो अब कैसे लिखा है, डीएक्टिवेशन को कैसे लिखा है, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप यही समझ लो क्या कि सर जो इन्होंने डीएक्टिवेशन शब्द में अल्फ़ाबेट यूज करे हैं, नीचे वाले शब्द में भी वही अल्फ़ाबेट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ जोड़ा गया हो, कुछ घटाया गया हो। हमें लगता है कि उन्हीं को आगे पीछे करके इन्होंने लिखा है। तो बस हमें समझना है कि कैसे इन्होंने आगे पीछे किया है, पैटर्न क्या इन्होंने रखा है, इनके दिमाग में क्या थीम चल रही थी, है ना। हाँ, तो बस वही समझना है। तो हम देखेंगे ज़रा ध्यान से कि पहले वाले शब्द से जो इन्होंने दूसरा वाला शब्द बनाया है, इस दूसरे वाले शब्द में इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी है। आप कहेंगे सर शुरुआत सी से करी है। शुरुआत कहाँ से करी है, सी से। और पहले वाले शब्द में सी कहाँ है, तो 4 नंबर पे है। फिर चेक करो सी के आगे पीछे पहले वाले में क्या है, आप कहोगे सर ए है। यहाँ बाद वाले में क्या है, आप कहोगे सर ए है। ए से पहले यहाँ क्या है, ई। यहाँ ए के बाद क्या है, ई। उसके पहले ई से पहले क्या है, डी। और यहाँ ई के बाद क्या है, डी। यानी कि आप कह सकते हो कि एक पार्ट तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है। यहाँ से ब्रेक कैसे कि जो इनका पैटर्न था डी ई ए सी, इस डी ई ए सी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर, डी ई ए सी को रिवर्स कर देते हैं, तो आपका बन जाएगा क्या, सी ए ई डी। सी ए ई डी बन जाएगा। बिल्कुल। आगे फिर चेक करेंगे कि आगे इन्होंने कहाँ से शुरू करा है, तो आप कहेंगे सर आगे ए से शुरू करा है। यहाँ ए कहाँ है, यहाँ ए यहाँ है। इसका मतलब अब की बार ए से पैटर्न ब्रेक हुआ है कि टी आई वी ए, इसको अगर रिवर्स कर दो तो हो जाएगा ए वी आई टी। क्या हो जाएगा, ए वी आई टी हो जाएगा। और यहाँ से पैटर्न ब्रेक हो गया। आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी आई ओ एन जो लिखा था, इसका अगर आप इसको ब्रेक करोगे, इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो आपका हो जाएगा एन ओ आई टी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको घुमाने की पूरी एग्जामिनर ने कोशिश करी है ना। हाँ, सवाल को यानी कि एक जो वर्ड दिया आपको उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है और 3 पार्ट में ब्रेक करके आपसे आंसर निकलवाने की कोशिश करी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रखी है ना। तो बस अब हमें क्या करना है कि जो भी अपना एक शब्द दिया है FACILITATION, इसको हमें पूरा सॉल्व कर देना है। तो चलिए भाई देखते हैं ज़रा कैसे करना है इसको। सबसे पहले इस शब्द को हम लिख लेते हैं। शब्द क्या कह रहा है अपना, शब्द अपना दे रखा है FACI। शब्द क्या दे रखा है, FACILITATION। ये अपना शब्द दे रखा है FACILITATION। अब हमें कुछ नहीं करना। जिस तरीके से इन्होंने पहले वाले शब्द को टुकड़ों में ब्रेक किया था, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। तो जरिए करते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं 3 पार्ट में आपने इसको ब्रेक किया था, पहले वाले शब्द को, इस वाले शब्द को भी 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो जरिए देखते हैं। पहले एक DEAC 4 अल्फ़ाबेट लिए थे, यहाँ भी आप 4 अल्फ़ाबेट ले लो और ब्रेक कर दो। उसके बाद क्या है, फिर इन्होंने 4 अल्फ़ाबेट लिए थे TIVA, यहाँ भी आप 4 अल्फ़ाबेट ले लो और यहाँ उसके बाद आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब आप देखो ज़रा, अब करना क्या है कि इसमें इन्होंने इनको रिवर्स करा था, है ना। DEAC को क्या लिखा था, DEAC को लिखा था CACAED। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं, रिवर्स करना है। जो FACI है, FACI को क्या लिखोगे, FACI को लिखोगे सर ICAF। क्या लिखोगे, ICAF। अगले वाले पार्ट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो LITA को अगर रिवर्स करके लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ए। इनको अगर रिवर्स करोगे, रिवर्स करके लिखना है, ठीक है। इनको अगर रिवर्स करोगे तो ATIL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ATIL हो जाएगा। अब बात आ गई तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट जो अपना TION है, इस TION को अगर आप रिवर्स करोगे, TION को रिवर्स करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा NOIT। और इस तरीके से अगर आप ऑप्शन को मैच कराओगे IC, अब आप ऑप्शन को मैच कराएंगे। ऑप्शन को मैच कैसे कराओगे, ऑप्शन को मैच करा लो कि ये आपका आंसर बन रहा, जाके ये आपका आंसर
बन रहा जाके। अब ऑप्शन मैच कराओगे तो कैसे कराओगे, ICAF, ICAF। अब देखना ICAF इसमें है, इसमें ICFT हो गया, गलत हो गया। ICFT इसमें हो गया, ICFT इसमें गलत हो गया। ICAF यहाँ पे ICFA है, यहाँ पे ICAF है। ICFA है तो ये भी गलत हो गया। ICAF इसमें मिल रहा है, तो अगर आप एग्ज़ाम में करते तो आप डायरेक्ट टिक करके कह देते कि ये वाला जो है ICFA सही हो जाएगा, ठीक है। ICAF जो है ये वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो पूरा कर लो, ICAF, ICAF, इसके बाद ATIL, ATIL, आगे चेक करो, ATIL, ATIL, NOIT, NOIT। तो बिल्कुल NOIT लिखा है, इसका मतलब ये है कि अपना जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ भी सोचने समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन अपना 100% जो है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है साथियों, तो इतने सवाल, यानी कि हम 15 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं, है ना। और अब आज हम लोग इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में इनके आगे के टाइप को, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर टाइप को अच्छे तरीके से कराया जाए। ठीक है, तो आज फिर इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।